हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। बढ़िया हैं आप सभी लोग? ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं, साझेदारी का अवकाश ग्रहण हमारा शुरू हो गया है और साझेदारी के अवकाश ग्रहण में हमने दो क्रियात्मक सवाल यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने सॉल्व भी कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 16 और 17 हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 18 आप भी अपनी बुक में देखेंगे। क्वेश्चन है, मोहन, सोहन और योहन का चिट्ठा जो कि साझेदारी के व्यापार में 1/2, 1/3, 1/6 में वो लाभ हानि विभाजित यानी लाभ हानि बांटते थे। फिर बैलेंस शीट दी हुई है और बैलेंस शीट के बाद दिया है 1 अप्रैल 2018 को सोहन निम्न शर्तों पर फर्म से पृथक हो, यानी सोहन, मोहन, सोहन और योहन, जिसमें सोहन फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है। तो एडजस्टमेंट देखें रिवैल्यूएशन का, स्टॉक पर 10% से अवमूल्यन किया जाए। स्टॉक यानी स्कंद हमें दिया है 27,000 और 27,000 का 10% 2700। अवमूल्यन यानी कमी यानी हमारा डेबिट पक्ष होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 टू स्टॉक अकाउंट 27,000 का 10% 2,700। उसके बाद है देनदारों पर 3% अशोध्य ऋण। देनदार यानी डेबिटर। तो देखिए डेबिटर है हमारे 18,000 का यदि हम 3% निकालते हैं, 18,000 गुणे 3/100, शून्य से शून्य कट गया, 3 शून्य 2 540। तो हमारे टू बैड डेड रिजर्व अकाउंट 540। ठीक है। इस प्रकार से हमारे एडजस्टमेंट थे स्टॉक और बैड डेड रिजर्व। नेक्स्ट है फर्म की ख्याति का मूल पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ। अब यहाँ से कैलकुलेशन ऑफ गुडविल है तो वो हम रिवैल्यूएशन की बात करेंगे। एडजस्टमेंट हमको सिर्फ इतना ही दिया था। ठीक है। तो देखते हैं, हम टोटल लगाते हैं 3,240 रुपये फाइनल टोटल होता है, 3,240 रुपये। ठीक है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साझेदार थे मोहन, सोहन और योहन। मोहन, सोहन, योहन तीनों में 3,240 को हम बांटेंगे और फाइनल टोटल 3,240 होगा। ठीक है। अब हमारे पास रेशो दिया है 1/2, 1/3 और 1/6। मोहन, सोहन और योहन, तो 3,240 गुणे 1/2, 3,240 गुणे 1/3 और 3,240 गुणे 1/6। इसमें हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ जाएगा। अब हम इनका कैलकुलेशन करते हैं तो इनको सॉल्व यदि करेंगे, हम भी करेंगे अपनी रफ कॉपी में, तो 1,620 फिर 3240 डिवाइड बाय 3 यदि करेंगे तो हमारा आएगा 1,080 और 3240 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 540। ये हमारा बढ़ेगा। ठीक है। यदि हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1,620 मोहन, फिर है 1,080 सोहन और फिर है 540 योहन। यदि हम इसका टोटल करते हैं तो 3,240 हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करेंगे, उसके बाद हमारा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में
कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, क्योंकि इसकी आवश्यकता हमको पार्टनर्स कैपिटल में पड़ेगी, तो इसको हम दो भागों में करते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें हमको गुडविल दी हुई थी, सिर्फ हमको बांटना था, ठीक है। इसमें हमको फर्म की गुडविल दी नहीं, तो लास्ट चैप्टर जो हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना सीखा है, उसी मेथड से हम गुडविल निकालेंगे। तो हमको दिया है कि फर्म की ख्याति का मूल्य पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के 2 गुने पर आंका जाए, पिछले 3 वर्ष का औसत लाभ। तो देखें 20,000, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ द प्रॉफिट ईयर, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट देखिए हमारा कितना है, 20,000, 15,000 और 25,000। 20,000 प्लस 15,000 प्लस 25,000 डिवाइड बाय 3। तो 20,000 प्लस 15,000 प्लस 25,000 को यदि टोटल करते हैं तो हमारा आता है 60,000, ठीक है। 60,000 डिवाइड बाय 60,000 डिवाइड बाय 3, यदि हम डिवाइड करते हैं 3 दूनी 6, तो 20,000, 20,000। ये 20,000 हमारा क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा आता है 20,000 रुपये, ठीक है। अब हमको निकालना है गुडविल, तो यहाँ पर निकालेंगे गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ द परचेसिंग, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, 20,000 गुणे क्रय के वंश कितने हो गए, 2,000। तो हमारी फर्म की ख्याति कितनी आ गई, कुल 40,000, ठीक है। ये हमारी गुडविल निकल आई 40,000, गुडविल आ गई हमारी 40,000। अब हमारे पास 3 साझेदार हैं, मोहन, सोहन, योहन। 1/2, 1/3 और 1/6 में लाभानी बांटा। आप देख रहे होंगे इनका हर समान नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका हर समान करेंगे, ठीक है। इनका हर समान करेंगे हम, तो यदि हम एलसीएम लेते हैं 2, 3, 6 का, तो एलसीएम आता है 6। 2 3 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 6 एकम 6, 1 एकम 1। तो आप देख रहे होंगे कि अब हर हमारे क्या हो गए, समान, 3/6, 2/6 और 1/6। सिर्फ ये जो रेशो हमने निकाला है ये केवल और केवल गुडविल के लिए ही निकाला, यानी बाकी सारी चीज हम पुराने रेशो में बांटेंगे, केवल गुडविल का कैलकुलेशन हम किसमें करेंगे, ये जो 3/6, 3/6, 2/6 और 1/6। अब मोहन, सोहन और योहन जा कौन रहा है, तो देखें जा रहा है सोहन, यानी ये सोहन का हिस्सा है। तो अभी ये जो 40,000 रुपये फर्म की ख्याति है, हम पहले किसका निकालेंगे, सोहन का हिस्सा निकालेंगे। तो यहाँ पर हम सोहन का हिस्सा निकाल रहे हैं, S इज इक्वल टू 40,000 गुणे 2/6। 40,000 गुणे 2/6 यदि हम करते हैं तो हमारा आता है कैलकुलेशन करने पर 13,333.3333 जाता है, ठीक है। तो अब राउंड फिगर में हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि 13,333, 33 के बाद 3 आया है, तो 13,333 हमारे किसके हिस्से की ख्याति है, सोहन के हिस्से की ख्याति है। अब किसमें बांटेगा वो, मोहन और योहन में बांटेगा।
तो देखें पहले मोहन फिर रोहन। तो 13,333, 13,333 गुड। अब भाई पूरे फर्म में तो उसका अधिकार है नहीं, सबसे पहले उसका हिस्सा निकलेगा जाने वाले साझेदार, जितना आया वो उसमें से बाकी को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब ये चले गए, जब ये 2 चलेगा तो कितना बचा 3:1, रेशो में परिवर्तन हो गया 3:1। पहले क्या था 3:2:1, अब है 3:1। तो 3:1 यानी 3/4 और 1/4। यदि हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आएगा 9,999.9 और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 3,333.1। आप देख रहे होंगे कि हम किसको राउंड फिगर में ले सकते हैं। दशमलव के बाद यदि 5 से संख्या ऊपर जाती है तो हम राउंड फिगर में ले सकते हैं, लेकिन 5 से नीचे आएगी तो हम उसको राउंड फिगर में नहीं ले सकते। तो देख रहे होंगे आप कि 3,333.3 है, तो इसको हम 3,333 छोड़ देते हैं और 99.9 है तो इसको हम पूरा 10,000 ले सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा 10,000 हो गया। तो आगे हमारा 10,000 और 3,333 यानी 13,333, ये हमारा बढ़िया, ठीक है। इसके बाद अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 18 के रिवैल्यूएशन एंड कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की शुरुआत हमको पता है बाय बैलेंस BD से शुरुआत करते हैं। तो देखिए बैलेंस हमको कितना दिया है, बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD यानी बाय बैलेंस BD में हम क्या लिखते हैं, पुराने साझेदारों की कैपिटल, यानी कैपिटल कितनी है, मोहन की है 31,450, 31,450, सोहन की है 30,750, 30,750 और योहन की है 26,000। ये तो हमने लिख ली गुडविल, ठीक है। उसके बाद पार्टनर्स का ये बैलेंस शीट में हमको ये भी चेक करना है कि पुराना प्रॉफिट एंड लॉस या जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड कुछ दिया है क्या, तो नहीं, हमको कुछ भी इस प्रकार की कोई भी मत नहीं दी। इसके बाद जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था उसमें प्रॉफिट एंड लॉस हमारा क्या हुआ था, लॉस आया था, जो हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाय साइड आया था हम इसको कहाँ पर लिखेंगे, टू साइड ट्रांसफर करेंगे। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,620 मोहन का, 1,080 सोहन का और 540 आया था योहन का। इसके बाद गुडविल बाय एम्स कैपिटल अकाउंट बाय वाइज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एम्स ऑफ वाइज। तो आप देख रहे होंगे कि जा कौन रहा है, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने बताया था जो जा रहा है उसके खाते में हम लिखेंगे, है ना। तो वो किस किस को कितनी डिवाइड किया हमने, गुडविल अपने हिस्से की ख्याति एम और वाई में कितनी कितनी डिवाइड किया। अभी एम और वाई के खाते में ट्रांसफर नहीं हुई, अभी उनके खाते में शो करेगा वो कि कितनी कितनी ख्याति एम और वाई को जा रही है। तो अभी हमने निकाला था एम के कॉलम में आ रहा है 10,000 और वाई के कॉलम में 3,333, यहाँ पर डैश, यहाँ एम और वाई के नाम से एस के कॉलम में है और यहाँ पर ट्रांसफर होगी टू एस कैपिटल अकाउंट, एम में 10,000 और वाई में 3,333, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अब हमको बैलेंस निकालना, आपको पता है इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था कि जो साझेदार जा रहा है यानी सोहन, जो भी जाने वाला साझेदार है उसकी देयक राशि हमको निकालनी होती है, यानी जो बैलेंस होता है वो कैश में निकलेगा और बाकी 2 साझेदारों का बैलेंस शीट। तो टू
कैश अकाउंट, यहाँ पर एस का बैलेंस निकलेगा, ठीक है, क्योंकि वो कैश में जाएगा। और टू बैलेंस शीट, यहाँ पर किसका आएगा, एम और वाई का। इस प्रकार से हमारा पार्टनर्स कैपिटल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या लगाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल का टोटल लगाएंगे और फिर आंसर टैली करेंगे। देखेंगे अब हम यदि टोटल लगाते हैं तो सबसे पहले हम एम का लगाएंगे 31,450 फाइनल टोटल, ठीक है। अब 31,450 में से 16, 20 और 10,000 का यदि टोटल करते हैं तो 11,620। तो 31,450 माइनस 11,620 यदि करते हैं तो हमारा बैलेंस आता है 19,830 रुपये, ठीक है। ये हमारा बैलेंस आ गया और फाइनल टोटल आ जाएगा 31,450। नेक्स्ट है हमारा 30,750 प्लस 10,000 और प्लस 3,333। यदि टोटल करते हैं तो हमारा आता है 44,083, ठीक है। और y का टोटल आता है 26,000। तो सबसे पहले देखें 44,083 में से यदि हम 1,080 लेस करते हैं तो हमारा आता है 43,003 और फाइनल टोटल हो जाता है 44,083। और लास्ट है 26,000, y का टोटल है 26,000 में से यदि हम 540 और 3,333 को यदि योग करते हैं तो हमारा आता है 3,873 आता है। 3,873 को यदि 26,000 में से लेस करेंगे तो हमारा आएगा 12,127, है ना। और फाइनल टोटल हो जाएगा हमारा 26,000। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन हो गया। 26,000 में से हम 540 प्लस 3,333 को यदि प्लस करते हैं तो 540 प्लस 3,333 का योग करने पर आएगा 3,873। 3,873 को यदि 26,000 में से लेस करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 12,127। तो इस प्रकार से हमारा ये बैलेंस था, ठीक है, ये बैलेंस है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।